ओके, सो सेकेंड सेशन ऑफ रेडॉक्स बच्चों, हमने लास्ट टाइम देखा था दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्या था ऑक्सीडेशन नंबर, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैरीड बाय द एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड अज्यूमिंग कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये हमने डेफिनेशन देखा था, याद होगा सबको, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स मैंने क्या बोला था आपको, ये तो उसका डेफिनेशन हो गया। सिंपल भाषा में क्या बोला था, जिसको आप वैलेंसी मानते थे उसी को आप जब चार्ज के साथ लिखोगे तो क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलोगे, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में, इससे इजी नहीं हो सकता। उसके बाद हमने रूल्स देखे थे, रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पहला रूल था कि एलिमेंटल फॉर्म है तो 0। दूसरा रूल है मोनोएटॉमिक है तो जो चार्ज ऊपर लिखा हुआ है वही लिखेंगे सीधा सीधा, जैसे +1 +2 -1 -2 जो भी लिखा है, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है तो +2, एल्कली मेटल्स है तो +1, ग्रुप 1 +1, ग्रुप 2 +2। ऑक्सीजन का -2 है, लेकिन ऑक्सीजन का नॉर्मली -2 है, लेकिन अगर पेरोक्साइड फॉर्म में है तो -1, सुपर ऑक्साइड फॉर्म में है तो -12। और अगर OF2 है, एक ही ऐसा ये है कॉम्बिनेशन है जो फ्लोरीन के साथ होता है, OF2 है तो +2 है, ठीक है। हाइड्रोजन का नॉर्मली +1 -1 दोनों हो सकता है। कैसे डिसाइड करेंगे, मेटल के साथ है तो -1 है, नॉन मेटल के साथ है तो +1 है, ओके। फ्लोरीन ऑलवेज -1, वाई, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन MCQ का, पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे नेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो टोटल सम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अगर आयन है, अगर पॉलीएटॉमिक आयन है, बहुत सारे एटम्स है उस आयन में, तो ऊपर जो भी चार्ज लिखा हुआ है, जैसे सल्फेट है SO4 2- तो इक्वल टू -2 ऐसा। और लास्ट वाला एवरेज वाला फंडा हमने देखा था कि मल्टीपल एटम्स होंगे तो एवरेज यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है, सिंपल। ये हमने रूल्स ध्यान से देख लिए थे, आई होप सबको समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट फंडे पे, स्टॉक नोटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ स्टॉक नोटेशन सुन के, वर्ड सुन के बच्चों के दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में क्या आता है, किसी चीज को स्टॉक तरीके से लिखना, मतलब कि देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड वे ऑफ राइटिंग, है ना, वो स्टॉक। यहाँ पे उसका मतलब वो स्टॉक नहीं, इसका मतलब है एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था एल्फ्रेड स्टॉक, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरह लिखना है, और उस रिप्रेजेंटेशन को भी कॉल स्टॉक नोटेशन। समझ में आ रही बात सबको? ऑक्सीडेशन नंबर लिखने का जो स्टाइल या जो रिप्रेजेंटेशन एल्फ्रेड स्टॉक ने दिया था, दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक नोटेशन। कैसे बोला था उन्होंने सिंपल तरीका बोला था, दैट यू राइट इट इन रोमन नंबर्स। क्या बोला था उन्होंने, ऑक्सीडेशन स्टेट को यू रिप्रेजेंट इज डिनोटेड बाय रोमन नंबर्स, है ना, आपके रोमन न्यूमरल्स, इन पैरेंथेसिस। व्हाट इज पैरेंथेसिस? पैरेंथेसिस का मतलब अमीर लोगों का शब्द, पढ़े लिखे लोगों का शब्द फॉर ब्रैकेट्स। अपन ब्रैकेट बोलते, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग, साउथ बॉम्बे वाले लोग पैरेंथेसिस बोलते होंगे, है ना, अपन ब्रैकेट बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। सिंपल आप ब्रैकेट्स बोल सकते हो, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स जो होते हैं ना, उनको अपन पैरेंथेसिस, यहाँ पे नॉट ओनली राउंड ब्रैकेट्स, इन जनरल ब्रैकेट्स अपन पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस का मतलब आपको समझा। अच्छा, कभी लिखना है, आफ्टर द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, आफ्टर द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। अच्छे एग्जांपल्स दिए उन्होंने आपको, जैसे AuCl3 एग्जांपल ले लो, चलो एग्जांपल के लिए, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं स्टॉक नोटेशन। AuCl3 है मेरे पास फॉर एग्जांपल, तो इसमें गोल्ड का मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है आपके लिए। किसका? गोल्ड का। तो कैसे लिखेंगे सोचो, क्लोरीन मेरे को अज्यूम कर लेना है कि -1 होगा, क्यों? क्योंकि हैलोजन है। तो गोल्ड क्या रहेगा बच्चों? गोल्ड क्या रहेगा?
+3, सोचो अगर ये -1 इंटू 3 है, 3 क्लोरीन है ना, तो ओवरऑल -3 हुआ, तो गोल्ड ऑटोमेटिकली क्या हो गया +3। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसका नोटेशन लिखने का तरीका कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, देखना, गोल्ड का सिंबल, फिर राउंड ब्रैकेट, फिर 3 इन रोमन नंबर और फिर Cl3। समझ में आ रही बात, ऐसे रहेगा। स्टाइल देखो लिखने का, इसको बोलते हैं स्टॉक नोटेशन। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? आई होप सो। और एक एग्जांपल करते हैं। सपोज सल्फर इन H2SO4, सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में सल्फर चाहिए अपने को। अब ये जनरली हम लोग वैसे तो मेटल्स के लिए यूज करते हैं, बाय द वे ये नोटेशन हम लोग जनरली मेटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा करके यूज करेंगे, बट किसी भी सेंट्रल आइटम के लिए कर सकते हो आप, ज्यादा करके आप किसी भी सेंट्रल आइटम्स के लिए भी ये अप्लाई कर सकते हो। तो ये सल्फर यहाँ पे सेंट्रल आइटम है क्या H2SO4 में, देखो बच्चों, तो यहां पर सल्फर का कैलकुलेशन किस तरह का आएगा, देखते हैं। अब बोलोगे सर देखो, ऑक्सीजन तो -2 है, अभी रिवाइज किया, इंटू 4 कितना हुआ -8। हाइड्रोजन तो +1 है, हाइड्रोजन तो +1 है, ये भी अभी रिवाइज किया, तो इंटू 2, तो यहाँ पर ये +2 और ये -8, क्या होगा, ये +2 और ये -8, तो सल्फर कितना हुआ फिर, सल्फर हो गया +6, सल्फर हो गया +6। और +6 को यहाँ पे नोटेशन में कैसे लिखूंगा, इस तरह से, रोमन नंबर। क्या ये बात भेजे में चली गई? काफी आसान। सो स्टॉक नोटेशन ने यही बोला था, बस इतना सिंपल था, ठीक है ना, कि AuCl है तो 1, AuCl3 है तो 3, है ना, SnCl4 है तो 4, SnCl2 है तो 2, रोमन नंबर। ये ज्यादा करके मैंने बताया ना आपको किसके लिए यूज होता है, ये मेटल्स के लिए यूज होता है, और इसको हम लोग एक खास टाइप के कंपाउंड में एक्चुअली यूज करने वाले हैं। अभी बाकी हम लोग पूरे जगह पे यूज नहीं करने वाले, पूरी केमिस्ट्री में कहीं पे भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर गोइंग टू यूज इट ओनली वाइल राइटिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। किसमें यूज करने वाले हम लोग, किसमें यूज करने वाले हैं, एक खास कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ना जिसमें, ओके, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होता है। अब नाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड नॉट नो व्हाट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज, उसके ऊपर सेपरेट एक चैप्टर डेडिकेटेड है, पूरी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेडिकेटेड है। आई विल टीच यू, डोंट वरी, ठीक है, वो हम लोग का जब वो चैप्टर आएगा तो आपको मैं सिखाऊंगा डिटेल में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है, डोंट वरी। बट ये याद रख लेना, यहाँ पे बाजू में लिख देना अपनी टेक्स्ट बुक में बच्चों कि ये मेटल का नंबर यूज करने के लिए ये तरीका यूज होता है। पहली बात, सॉरी, मेटल का नंबर बताने के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर बताने के लिए यूज होता है, और ये ज्यादा करके हम लोग सिर्फ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही यूज करेंगे। ओके, देन यू हैव रेडॉक्स को, रिडक्शन ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में कैसा डिफाइन करने का। हियर नेक्स्ट लॉजिक कम्स। नाउ इफ यू रिमेंबर, we had defined reduction in 5 different ways. We had defined oxidation in also 5 different ways. Primarily क्या बोला था हमने, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड करो या ऑक्सीजन निकालो, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड करो या हाइड्रोजन निकालो। ये हमने डेफिनेशंस देखे थे ना रिडक्शन ऑक्सीडेशन के। उसमें मैंने हाईलाइट कौन सा किया, याद करो, रिडक्शन को मैंने बोला था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीडेशन को बोला था जब इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, है ना। अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन कर लिया, नाउ वी हैव डिफाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, सो नाउ वी विल डिफाइन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। पहले फंडे को समझो, क्या बोल रहा, क्या बोल रहा है वो, कि भाई अभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट समझ गया ना, अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कैसे पहचानना है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ये दिमाग में गया। तो जरा समझते हैं, रिडक्शन कब बोलेंगे, रिडक्शन कोई चीज रिड्यूस हुई ये कब बोलेंगे, और कोई चीज ऑक्सीडाइज हुई ये कब बोलेंगे, बात समझ रहे हो। तो
ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा? रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन। क्या ये बात सिंपल भाषा में दिमाग में चली गई? किसी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कम हुआ तो रिडक्शन हो रहा है। तो एग्जाम्पल देख लो। आपको मैं एग्जाम्पल दूं कि भाई आपके पास Fe2+ है और Fe3+ है, किसका नंबर ज्यादा? Fe3+ का कि Fe2+ का? Fe3+ का। तो वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, Fe2+ जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है। सिंपल। क्या ये बात भेजे में चली गई? आसान तरीके से गई होगी, है ना? तो अगर मैं आपको ऐसे पूछूं कि अच्छा Fe2+ कहाँ होगा, तो आप बोलोगे सर FeCl2 में होगा। Fe3+ कहाँ होगा, आप बोलोगे सर FeCl3 में होगा। तो फेरिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड में से ऑक्सीडाइज्ड वाला कौन सा है और रिड्यूस्ड वाला कौन सा है, ये आपके दिमाग में बहुत इजीली चला गया होगा। हाँ बोलोगे हाँ सही बात है सर, हमको समझ में आ गया। अच्छा, एक और इसमें टिप देता हूं, ध्यान से सुन लेना। ये टिप भी बहुत काम आने वाली है, आगे याद रख लेना। स्कूल लेवल पे आप सब लोग, या एटलीस्ट बेसिक के लेवल पे, अगर फाउंडेशन में अगर आप मैं बोलूँ तो आप ये चीज़ ज़रूर पढ़ते हो। फेरिक होता है, फेरस होता है, क्यूप्रिक होता है, क्यूपरस होता है, नाइट्रिक होता है, नाइट्रस होता है। सबने सुना हुआ है ना ये तो? नाइट्रस एसिड भी होता है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड भी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, सबने सुना है। तो एक ये टिप याद रखना हमेशा कि मोर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, ध्यान से सुनना, क्या मोर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रहेगा ना, तो उसको IC इक फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? IC फॉर्म। फेरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, क्या आया लास्ट में? क्या आया लास्ट में? IC। और लेस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रहेगा ना, तो उसको OUS बोलेंगे। OUS, सल्फ्यूरस, नाइट्रस, फॉस्फोरस, फेरस, स्टेनस। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कहीं पे, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये मतलब समझ में आ जाता है, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाता है, बट मैं लिख के दे रहा हूं ताकि दिमाग में रह जाए। आइडेंटिफिकेशन देन बिकम्स वेरी इजी फॉर ऑल द किड्स। आई एम वेरी श्योर इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि कहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा वाला होगा, कहां पे छोटा वाला होगा। बोलो हाँ की ना? राइट? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, इनमें से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कहां होगा सल्फर का, तो आप बोलोगे सर सल्फ्यूरिक में होगा क्योंकि वो मोर ऑक्सीडाइज्ड है, और ज्यादा ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। यस, बढ़िया। चलो, सो रेडॉक्स को अब आपके स्क्रीन पे देख सकते हो आप, रेडॉक्स को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल हो गया बहुत ही। अब हम लोग को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन, ये वो सब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने आता है। ओके, और हमको ये पता चल जाएगा अच्छा इसका बढ़ा, इसका कम हुआ, जिसका बढ़ा वो ऑक्सीडाइज हुआ था, जिसका कम हुआ वो रिड्यूस हुआ था। आप बोले अरे वाह तो बेस्ट है, चलो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। फिर देखो, ऑक्सीडेशन विल बी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन विल बी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बढ़िया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी इसी टर्म्स में डिफाइन किया हुआ है, मैं नहीं कर रहा हूं, फालतू में कंफ्यूजिंग है, मत करो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद कर लिया बस है। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर उन्होंने सॉल्ट एग्जांपल्स दिए आपको, तो सॉल्ट एग्जांपल्स में अपन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन के आज बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें सॉल्व करके देखेंगे ताकि आपकी एकदम थरो प्रैक्टिस हो जाए उसमें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा वो,
असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच एलिमेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स और आयंस। क्वेश्चन देखो ध्यान से आपके स्क्रीन पे, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ईच ऑफ द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स और आयंस। KMnO4 दिया है, K2Cr2O7 दिया और Ca3PO4 ट्वाइस, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और कैल्शियम फॉस्फेट। तो प्रैक्टिस अपन कर लेते हैं फटाफट ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन की। पहला एग्जांपल उन्होंने अपने को बोला है KMnO4। मैं थोड़ा डिटेल में आप लोग को नाम वाम के साथ बता रहा हूं, जो लोग जिनको नाम यूज टू नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको कंपाउंड्स के नाम भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसका नाम क्या है वैसे? पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बाय द वे। अब यहां पर वो बोल रहा है ईच ऑफ द एलिमेंट्स के लिए आपको डिफाइन करना है, तो K के लिए कितना होगा बच्चों बताओ? आपको पोटेशियम के लिए चाहिए, मैंगनीज के लिए चाहिए और ऑक्सीजन के लिए चाहिए। आप बोलेंगे ठीक है, पोटेशियम के लिए कितना होगा? +1। मैं आपको रीजन भी लिखने को बोल रहा हूं ताकि आपकी एकदम आइडिया जो है दिमाग में बैठ जाए। मैंगनीज अपन ढूंढ लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन विल बी -2। कहां से मैंने अपने मन से बोल दिया? क्या ये रूल्स में हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं? बोलो हाँ कि ना। के पोटेशियम ग्रुप 1 मेटल है तो इसलिए डायरेक्ट +1 लिख सकता हूं। यस और नो? आप बोलोगे हाँ सर, रूल में पढ़ा हमने। ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में है तो इसलिए सीधा -2 लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ, ऑक्साइड फॉर्म है -2, पेरोक्साइड फॉर्म होता तो सर आप -1 लिखते, ठीक है। तो अगर पोटेशियम +1 है और ऑक्सीजन -2 है तो मैंगनीज आप कैलकुलेट करके बताओ। चलो तो कैसे करेंगे? टोटल देख लो सब लोग। हमने क्या ये रूल पढ़ा कि एक पूरा मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल ऊपर न्यूट्रल है, कुछ चार्ज लिखा है क्या ऊपर? नहीं। तो ओवरऑल सम क्या होगा? सम विल बी इक्वल टू 0, विल बी इक्वल टू 0, है कि नहीं? तो इसीलिए हम ऐसा लिखेंगे ना, K प्लस मैंगनीज प्लस 4 टाइम्स ऑफ OX। मैं OX क्यों लिखता हूं पता है ना? क्योंकि मैं O लिखूंगा तो तुम लोग उसको 0 समझोगे, है कि नहीं? आप बोलोगे सर आपका O और 0 तो एक जैसा ही दिखता है, इसलिए मैं OX लिख रहा हूं। पोटेशियम क्या था? +1। मैंगनीज मेरे लिए अननोन था। ऑक्सीजन मेरे को मालूम है -2 है, तो ओवरऑल 0, तो मैंगनीज -7 बिकम्स 0, तो मैंगनीज बिकम्स +7, तो ये हो जाएगा +7। बोलो हाँ कि ना? अगर इसी को मुझे स्टॉक नोटेशन में लिखना होता तो ऐसे कर देते, मजे आ जाते लाइफ में, ऐसे कर देते। स्टॉक नोटेशन में लिखना होता तो सही है ना, रोमन नंबर्स। तो यहां पर इजीली आपने कैलकुलेट कर लिया तीनों का क्या ऑक्सीडेशन नंबर। चलो सेकंड एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया हुआ क्या है? K2Cr2O7। क्या नाम है? K2Cr2O7। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है ये? पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। अगेन ये भी बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दोनों KMnO4 और K2Cr2O7 बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। वो तो दिख ही रहा है, आप बोलोगे सर हमको दिख रहा, मंदे थोड़ी है, हमको यहाँ दिख रहा है ना 4 ऑक्सीजन है, इसके बाद 7 ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होंगे ना यार। क्या बात कर रहे हो सर, सही बात है। चलो जल्दी जल्दी इसमें बताएंगे। पोटेशियम कितना? +1। ऑक्सीजन Cr, क्रोमियम अपने को ढूंढने का है, ऑक्सीजन अपने को -2। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज ये होंगे देख के, सर मैं +1 लिखूं कि +2 लिखूं? भाई मैं एक एटम की बात कर रहा हूं, एक एटम का चार्ज +1, ओवरऑल टोटल कितना रहेगा? ऑब्वियसली कितना रहेगा ओवरऑल? 2 एटम का मिला के कितना रहेगा बच्चों? +2 हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन यहां पर मैं बोल रहा हूं 7 एटम है, एक का कितना है? -2, तो टोटल कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। -14 नहीं हो जाएगा? लेकिन मेरे को इंडिविजुअल एटम्स का बताने का, मेरे को क्या करने का है, जब मैं आंसर लिख रहा हूं तो मेरे को चार्ज एक एटम का असाइन करना है, चार्ज एक एटम का असाइन करना है। क्या ये बात भेजे में जा रही है?
चलो ओके, रीजन भी लिखेंगे, रीजन भी लिखेंगे। रीजन क्या है, सेम है ना यहाँ पे, तो ये दोनों रीजन तो सेम ही हो गया ना बच्चों। आप लोग लिख लेंगे फटाफट, मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, है ना। सर को एग्ज़ाम नहीं देना है, तुमको एग्ज़ाम देना है, तो तुमको करना पड़ेगा। ओके, अभी क्रोमियम का कैसे करेंगे कैलकुलेशन। चलो, क्रोमियम तो 2 टाइम्स ऑफ के प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी आर प्लस 7 टाइम्स ऑफ ओ एक्स। अच्छा, बाय द वे, टेक्स्ट बुक का मेथड यूज नहीं कर रहा हूं मैं, जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, और आपको भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप करो। टेक्स्ट बुक क्या बोलती है पता है? अज्यूम द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम टू बी एक्स, देन 2k प्लस 2x प्लस 7 ऑक्सीजन। कशाला अज्यूम काय को सी आर लिखो ना, क्या प्रॉब्लम? दिया है ना तुमको, सिंबल मालूम है ना, तो तुम एक्स अज्यूम, लेट इट बी एक्स वैक्स, ये सब नाटक नहीं करने का। क्या करने का? 2k प्लस 2cr प्लस 7 ऑक्सीजन। समझ में आई बात? किसी को शौक है 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखने का तो टेक्स्ट बुक मेथड फॉलो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर फ्री टू डू सो। वो बकवास मेथड है, मतलब काय को लिखने। इक्वल टू 0 क्यों लिखा? इक्वल टू 0 काय को लिखा मैंने? क्योंकि न्यूट्रल है। आप बोलेंगे ठीक है। पोटेशियम क्या था? पोटेशियम था +1, जल्दी जल्दी, +1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cr, 2 करोड़ 2Cr। अच्छा है ना, अपने को मिलता तो मस्त था, नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर +2 प्लस 2Cr माइनस 14 इक्वल टू 0, तो 2Cr इक्वल टू +12, तो Cr का कितना आएगा? +6। 6 नहीं बोलना है, +6 बोलना है। ऑक्सीडेशन स्टेट आते ही प्लस माइनस बोलना जरूरी हो जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्पेसिफाई वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। यस बच्चों, ओके, बहुत ही इजी। क्या यहां पर मैंने एवरेज वाला फंडा भी लगा दिया? अच्छा, 2 क्रोमियम थे, दोनों के बीच में 12 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, तो Cr को +6 मिला। टेक्निकली मैंने एवरेज वाला फंडा भी लगा दिया ना, ठीक है। जिनको ये भी नहीं समझा ना, एकदम एकदम मतलब ओहो किंडरगार्टन के बच्चे, ये ऐसे +12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू +6, ऐसे हुआ। मतलब ये भयंकर मैथ्स आपको समझ में आया? इतना टफ मैथ्स, बाप रे, सुबह सुबह। हाँ, तो +6 हो गया, ठीक है बच्चों। अगला एग्जाम्पल आपको दिया था, कौन सा था? कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 ट्वाइस, Ca3PO4 ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा, यहां पर एक थोड़ा सा कैच है, ध्यान से देखना, यहां पे थोड़ा सा कैच है आपको, मतलब जब ऐसे ब्रैकेट में आए ना ये वाला, तो ध्यान रखना कैलकुलेशन करते हो कि PO4 द होल थिंग इज ट्वाइस। मतलब ऑक्सीजन कितना है टेक्निकली बच्चों? ऑक्सीजन है 8 और फॉस्फोरस है 2 और कैल्शियम है 3। कैलकुलेशन करते हो कि इसमें मिस्टेक नहीं करना, ध्यान देना। ओके, चलो जल्दी जल्दी। कैल्शियम कितना होगा? +2 होगा। कैसे लिख दिया मैंने? ग्रुप 2 है ना कैल्शियम, ग्रुप 2 का अल्कलाइन अर्थ मेटल है बच्चों। ग्रुप 2 मेटल को क्या बोलते हैं अपन? अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ग्रुप 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट तो डायरेक्ट +2 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सही है। टोटल कितना होता था? 3 2 6 टोटल, बट कैल्शियम के एक एटम का चार्ज और रादर ऑक्सीडेशन नंबर +2। फास्फोरस का ढूंढने का है। सेंट्रल का हमेशा ना ढूंढने को ही आता है, सेंट्रल का हमेशा आपको ढूंढने को ही आएगा। ऑक्सीजन ऑब्वियसली -2, सेम फंडा, रिपीट, सिंस ऑक्साइड फॉर्म, सिंस ऑक्साइड फॉर्म में यूज किया ऑक्सीजन को, तो -2। तो फॉस्फोरस क्या रहेगा? जल्दी जल्दी ढूंढेंगे। 3 बार कैल्शियम प्लस 2 बार फॉस्फोरस प्लस 8 बार ऑक्सीजन, द होल थिंग इज इक्वल टू 0। अगेन क्या है? न्यूट्रल, ठीक है। फॉस्फोरस कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा, है ना। करके देख लो जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस। ये आई एम वेरी श्योर सारे बच्चे ये अग्री करते होंगे कि पूरे केमिस्ट्री में सबसे इजी चीज है ये। हाँ, जैसे आप मॉलिक्यूलर वेट निकालते थे,
आप चीज़ों को ऐड करके, मतलब बहुत इजी तरीका है ये। सबसे पूरी केमिस्ट्री में सबसे इजी चीज़ है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, टू बी ऑनेस्ट, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। 2p minus 10 equal to 0 and p equal to प्लस 10/2 यानी कि +5, तो फॉस्फोरस हो जाएगा +5। इंडिविजुअली आपने हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। चलो, ये अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं आपके टेक्स्ट के, ये भी करेंगे। अच्छा, यहां पर उसने आपको क्वेश्चन लिख के दिया ना, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। जब भी आपको एक फॉर्मूला दिया हो, ध्यान से सुनना, एक फॉर्मूला दिया है और उसमें से सेंट्रल एटम, ज्यादा करके सेंट्रल ही होगा, मैंने बताया, उसमें से कोई भी एक एटम को ऐसा अंडरलाइन कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन क्या है समझ जाओ। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन क्या है कि जो अंडरलाइंड एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पहला है H2SO4, किसको अंडरलाइन किया है? S को। तो सिर्फ सल्फर का निकालना है, कैसे निकालेंगे जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। 2H प्लस सल्फर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। क्यों लिखा है ये लॉजिक समझ में आ गया सबको, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? हम में से किसी को कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। हाइड्रोजन का कितना लिखूं? +1। सल्फर मेरे को ढूंढने का है। ऑक्सीजन का कितना लिखूं? -2। ये डिफॉल्ट सेटिंग है ये अपनी, +2 प्लस सल्फर -8 इक्वल टू 0, S -8 इज इक्वल टू 0, सो सल्फर इज इक्वल टू +6। तो सल्फर का आप कैसे लिखेंगे? ऐसे यहाँ पे एक एरो करके लिखेंगे +6। समझ में आ गया? आगे के आप साथ साथ मेरे साथ साथ फास्ट सॉल्व करते जाएंगे। अभी हर एक मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, मैं जल्दी जल्दी सीधा लिखूंगा और आप कॉपी करेंगे जल्दी। चलो, HNO3 किसको अंडरलाइन किया है? नाइट्रोजन को। H प्लस N प्लस 3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। H is +1 प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू 0 प्लस, so nitrogen -5 equal to 0, N equal to +5। मैं आपको कंपाउंड्स के नाम भी लिख के देता हूं बच्चों साइड में, आई थिंक वो आपके लिए अच्छा रहेगा थोड़ा। So that some of the students who do not know the names of the compounds will become more familiar with this. Sulfuric acid, this is नाइट्रिक एसिड। तीसरा क्या था? चलो, H3PO3, तीसरा है H3PO3, किसको अंडरलाइन किया है? फॉस्फोरस को। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों फॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है? फॉस्फोरस एसिड। अच्छा, बहुत अब ज़्यादा करके इसको तो आप लोग सिर्फ फॉस्फोरस एसिड ही बुलाते हैं, पर इसका रियल नेम अगर देखें तो इसका पूरा नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, फॉस्फोरस एसिड इसको इसके यार दोस्त प्यार से बुलाते हैं, लेकिन उसका असली ऑफिशियल नेम क्या है? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऐसे आपको एरो करके यहाँ पे लिख देना है। कैसे कैलकुलेशन करना है? 3 हाइड्रोजन प्लस फॉस्फोरस प्लस 3 ऑक्सीजन इक्वल टू 0। अभी भी न्यूट्रल ही है। 3 टाइम्स ऑफ +1 प्लस फॉस्फोरस प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू 0 प्लस 3 प्लस फॉस्फोरस -6, तो P -3, तो फॉस्फोरस बिकम्स +3। सबके भेजे में जा रहा है ये। चौथा कौन सा था एग्जाम्पल और अदर क्वेश्चन?
K2C2, अरे गोचुलो, K2C2O4, अच्छा K2C2O4, मेरे को लगा K2Cr2 लिखना था उनको। हाँ, K2C2O4 पोटेशियम ऑक्सलेट। क्या है? K2C2O4, इसका नाम है पोटेशियम ऑक्सलेट। C2O4 जो है ना, ये ऑक्सलेट होता है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड से डिराइव होता है। जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट, थोड़ा नॉलेज के लिए बता दूं, थोड़ी सी शो ऑफ कर लूं मेरी बायोलॉजी की, है ना। लोगों को किडनी स्टोन होता है, आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, किडनी स्टोन होता है किसी को। हाँ, किडनी स्टोन क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट का क्रिस्टल होता है। तो आपके बॉडी में जब कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल बनने लगे किडनी में या आपके यूरेटर वगैरह में, तो उसको हम लोग किडनी स्टोन बोलते हैं। तो वैसे ही जैसे कैल्शियम का ऑक्सलेट होता है, वैसे ही पोटेशियम का ऑक्सलेट भी हो सकता है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? 2 बार पोटेशियम, 2 बार कार्बन और 4 बार ऑक्सीजन। आप नोटिस करेंगे एक चीज बच्चों, आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन हर एक में आ रहा है, ऑक्सीजन हर एक में आ जा रहा है ना। ओके, ओवरऑल कितना रहेगा? 0 ऑफ कोर्स। पोटेशियम कितना? +1, क्योंकि ग्रुप 1 एल्कली मेटल। बाकी अपना ऑक्सीजन तो -2 है ही, तो +2 + 2 कार्बन -8 0, सो 2 कार्बन -6 कार्बन इक्वल टू +6/2, कार्बन इक्वल टू +3। क्या भेजे में चला गया? इजी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा था नेक्स्ट? H2S4O6, H2S4O6। नाउ एक्चुअली सल्फर के ना बहुत सारे ऑक्सी है। अभी मैं आपको जो एट दिस लेवल एटलीस्ट बेसिक आप सल्फ्यूरस याद रख लो, वैसे उसके अलावा बहुत सारे होते हैं, जैसे भी इसमें है थायोसल्फ्यूरस होता है, थायोसल्फ्यूरिक होता है, मार्शल्स एसिड होता है, कैरोज एसिड, 11 अलग अलग टाइप के एसिड्स होते हैं सल्फर के, ठीक है। अभी मैं आपको ओवरऑल ऐसे नाम और वो सब बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा। यहाँ पे जो दिया उसके बारे में हम लोग सिर्फ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं मेन। तो दूसरा उसके जो टाइप्स है वो हम लोग पी ब्लॉक चैप्टर में कवर करेंगे पूरे। तो फॉस्फोरस और सल्फर दोनों के ऑक्सी एसिड्स अपने कवर हो जाएंगे पी ब्लॉक। अब यहाँ पे फिलहाल कॉन्सेंट्रेट ऑन द फॉर्मूला, ठीक है। H2S4O6 क्या बोलता है? 2 हाइड्रोजन प्लस 4 बार सल्फर प्लस 6 बार ऑक्सीजन, टोटल इक्वल कितना होगा? अभी भी 0 ही रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि ओवरऑल क्या है सर? न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिया है, हमको दिख रहा है सर, ठीक है। तो +1 प्लस 4 बार सल्फर। क्या इसमें एवरेज वाला फंडा भी लगाएंगे? 4 सल्फर है ना, ऑफकोर्स लगाएंगे। +2 तो 4s -10 = 0, तो s कितना हो जाएगा? +10/4, तो सल्फर कितना हुआ? +2.5। आप बोलोगे वाह, ये हुई ना बात। क्या मैंने ये क्लैरिफाई किया था ऑलरेडी कि ऑक्सीडेशन स्टेट डेसिमल में हो सकता है? एवरेज, हाँ एवरेज, या ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज अगर मैं बोलूँ, एवरेज बोलूँ तो डेसिमल में हो सकता है। बट इन रियलिटी क्या होता है? क्या आधा इलेक्ट्रॉन जाता है क्या? आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट को तो अपन ने डिफाइन ऐसा किया था ना, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस। चार्जेस कैसे थे? अब 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है या 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐसा होगा तो होल नंबर होना चाहिए, जारी बात, होल नंबर होना चाहिए। लेकिन आप बोले सर ये यहाँ पे क्या है, आप तो 2.5 क्या आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ी लिया दिया रहेगा यार, 2.5 कैसे होगा? तो यहाँ पे मैं एवरेज वाला रूल लगा के अगर सिर्फ कैलकुलेशन करूँ थियोरेटिकली, तो एवरेज वाला रूल लगा के 2.5 आ रहा है। क्लियर? अच्छा, इन रियलिटी क्या हो रहा होगा? इन रियलिटी ऐसा हो रहा होगा कि भाई 4 सल्फर है ना, 4 सल्फर है ना, तो 2 सल्फर है ना +3 वाले रहेंगे और 2 सल्फर +2 वाले रहेंगे, समझे? तो ये ऐसे 2 रहेंगे तो ये +6 हो गया, ऐसे 2 रहेंगे तो फिर ये +4 हो गया। टोटल कितना हुआ? +4 और +6 कितना हुआ टोटल? देखो
+10 हुआ, ओवरऑल चार्ज +10 हुआ। 2+3 वाले हैं, 2+2 वाले हैं। मैंने क्या दिया आपको, मैंने एवरेज दिया। 8th रूल फिर से और क्लियर हो गया होगा कि अच्छा एवरेज बोल रहा है, एवरेज 4 में डिवाइड करने को बोला चार्ज, समझ में आया? ऐसा है। तो इसका क्या लिटरल मीनिंग ये है क्या कि 2.5 इलेक्ट्रॉन दिए थे, 2.5 दिए थे। आप लोग को तो 1.5 और 2.5 समझता होगा, आई होप सो। 1.5 मतलब 1.5, 2.5 मतलब 2.5। तो 2.5 इलेक्ट्रॉन तो दिए नहीं थे यार, ऑफ कोर्स, है ना। तो वो एवरेज आउट करके हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं, है ना। ये क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए वो 8th वाला रूल लगाया हुआ है ना। अच्छा, Cr2O7 2- ये आ गया चार्ज वाला। तो इसमें टोटल कितना होगा बच्चों अपना, इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू ऊपर चार्ज है ना, Cr2O7 2- है, तो इक्वल टू कितना लिखूंगा, सीधा पहले -2 लिख दूं। अब यहां पर सिर्फ क्रोमियम है, ऑक्सीजन है, किसका निकालने को बोला अपने को, क्रोमियम का। तो 2 क्रोमियम है +7 कितने, 7 क्या है, ऑक्सीजन, इक्वल टू -2। ऑक्सीजन का क्या अज्यूम करूंगा, -2। तो 2 क्रोमियम -14 इक्वल टू -2। सो 2 क्रोमियम विल बी इक्वल टू +12, -2 +14 हो जाएगा ना। तो 1 क्रोमियम का कितना हो जाएगा, +6। ये तो ऑलरेडी कर लिया हमने, ऑलरेडी हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट में करके देखा ही है वैसे, बाय द वे। ओके, सो इट विल बी +6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, NaH2PO4, NaH2PO4 किसका निकालने को बोला है, फॉस्फोरस का। क्या इसमें बाकी सबका हमको पता है, Na 2 बार हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस, 4 बार ऑक्सीजन, टोटल कितना आएगा बच्चों। सोडियम का क्या लेंगे, सो हियर इट विल बिकम +1 +2। ध्यान से देखना, मैं साइंस को ऐसे लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना प्लीज। +1 ++2 प्लस फॉस्फोरस -8, तो फॉस्फोरस -5 इक्वल टू 0, तो फॉस्फोरस बिकम्स +5। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ऑक्सीडेशन नंबर की तो हमारी इनफ एग्जांपल्स हो गए, इनफ प्रैक्टिस होगी। नाउ सपोज यू हैव टू आइडेंटिफाई बच्चों, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह का पूछता है वो। डिफाइन ऑक्सीडेशन हो तो ठीक है, चलो ई क्वेश्चन देखो। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीशीज इज इन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म विच इज इन रिड्यूस्ड फॉर्म, ऐसा पहचानने को बोला है। तो क्या आप इजीली पहचान सकते हो, अभी मैंने ऑक्सीडेशन नंबर का फंडा दिया उस पे से, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है वो ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, जिसका कम है वैल्यू वो रिड्यूस्ड फॉर्म में। यस, अब इसमें भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मतलब महान बच्चे होते हैं, वो उसमें भी गड़बड़ करते हैं, तो वो भी क्लियर कर लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे पहला वाला एग्जांपल देखो, Mg और Mg2+, किसका हायर है ऑक्सीडेशन स्टेट, Mg का मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब 0 है ना, और 2+ का 2+ है, तो कौन सा ऑक्सीडाइज फॉर्म में, 0 वाला या 2+ वाला, कौन सा ऑक्सीडाइज फॉर्म में, 2+ वाला, तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में। सेम वे Cu, ये कुछ नहीं लिखा मतलब अंडरस्टूड है 0, और यहाँ पे क्या है 2+ है, तो कौन सा वाला ऑक्सीडाइज फॉर्म में, Cu एटम
यानी कि 0 न्यूट्रल फॉर्म में, या Cu2+ क्यूप्रिक फॉर्म में, Cu2+ ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में। यहाँ पर ऑक्सीजन एलिमेंट है एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब अंडरस्टूड है कि 0 है न्यूट्रल है। और O2- कौन सा वाला, ऑक्सीडाइज फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म वाला ऑक्सीडाइज्ड है। लास्ट वाला देखो Cl2 और Cl-, क्या होगा, Cl2 क्लोरीन 0 है, ये -1 है, तो ऑब्वियसली आंसर हमारा Cl2। प्लीज ध्यान देना माइनस चार्ज को, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे जो सिर्फ चार्ज देख के मार्क करते हैं। अरे भाई सिर्फ ये देखना है, वैल्यू देखनी है, साइन देखना है ना। -1 तो 0 से भी कम है, तो रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। जो मोर नेगेटिव लेस नेगेटिव वाला फंडा जरा याद रख लेना, ठीक है ना, है ना। ओके ओके चलो, और एक है यहाँ पे बच्चों टेबल भी दिया हुआ है आपके इस टेक्स्ट बुक में। आप अपने प्रैक्टिस के लिए जरूर ये टेबल भी अभी फटाफट प्रैक्टिस कर लो एक बार, चलो जल्दी जल्दी। तो बाकी ये सारे इस तरह से स्टॉक नोटेशन तो बहुत इजी है, वो तो पता ही आप लोग को। क्या लिखना है, मेटल का सिंबल है, उसके बाजू में उसका रोमन नंबर में जो भी नंबर मैंने यहाँ लिखा है, जो कैलकुलेशन करके अपन ने लिखा है ना, +3 +2 +5 जो भी है, उसको रोमन नंबर्स में यहाँ पे लिख दिया अपन ने, वो हो गया उसका स्टॉक नोटेशन बच्चों, है ना। ओके अभी प्रैक्टिस के लिए, लेक्चर तो अपना यहाँ पे हो गया, आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट है। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर जी है आपके एक्सरसाइज का टेक्स्ट बुक में, ये और क्वेश्चन नंबर एच, ये पूरा कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस के लिए। ऐप पे जो चैट ऑप्शन है ना, वहाँ पर पोस्ट कर दीजिए, सो दैट अगर किसी का कुछ मिस्टेक हो रहा है या आपको कोई कहीं पर डाउट है तो आई कैन इमीडिएटली रिप्लाई एंड सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन नंबर का पूरा प्रैक्टिस के साथ में फंडा कंप्लीट। बस एक लास्ट पार्ट बचा है अपना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, दैट विल डू इन द नेक्स्ट सेशन।